हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट नामक संग्रह में से ये ली गई पोयम है। इसके टाइटल का ट्रांसलेशन होता है पूरा विश्व एक स्टेज है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरा विश्व एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेरली प्लेयर्स, मेरली यानी कि सिर्फ, सभी स्त्रियाँ और पुरुष सिर्फ प्लेयर्स है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, जैसे स्टेज में एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार और एग्जिट्स यानी कि शो पूरा होने के बाद वहाँ से निकलने का जो द्वार होता है वो द्वार। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, एक ही मनुष्य उसके समय में कई सारे कैरेक्टर्स प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजिस, उसके एक्ट को 7 एजिस 7 पार्ट में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, मतलब सबसे पहले इन्फेंट यानी वो शिशु होता है। मेवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स, नर्स आर्म्स यानी कि नर्स के हाथ में। मेवलिंग यानी कि रोना और पुकिंग यानी कि वॉमिट करना। वो जन्म होते ही रड़ने लगता है और वॉमिट करने लगता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग यानी कि जिसकी बार बार कंप्लेन आती हो, ऐसा पर्सन। तो सबसे पहले शिशु होता है, उसके बाद वो कंप्लेन बारंबार आती हो, ऐसा स्कूल बॉय बनता है। विस इज सेचल, सेचल का मतलब होता है बैग, बैग के साथ उसकी बारंबार कंप्लेन आती हो। इन शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, जब मॉर्निंग होती है उसका फेस शाइनिंग होता है और क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग यानी मूव होना, स्नेल के जैसे वो चलता है क्योंकि उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है। अनविलिंगली टू स्कूल, उसकी मर्जी ना होने के बावजूद उसे स्कूल जाना पड़ता है। एंड देन द लवर, और फिर उसे वो स्कूल भी पसंद आने लगती है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह लंबे श्वास लेता है। शाइनिंग यानी कि लंबे श्वास लेना, और फर्नेस यानी भट्टी। विथ ए वाउ फुल बेलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और फिर उसका स्वरूप कैसा होता है कि जब उसकी शादी होती है तो उसकी मिस्ट्रेस उसकी वाइफ की आंखों में देखकर वो दर्द भरे गीत गाता है। वो फुल बेलेड यानी कि दर्द भरे गीत। देन ए सोल्जर, फिर वो सोल्जर बनता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बर्ड लाइक द पार्ड, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज यानी कि विचित्र, ओथ्स यानी कसम, बर्थडे लाइक द पार्ड, पार्ड यानी कि चीता, चीता के जैसे उसकी दाढ़ी होता है वो, और फिर विचित्र कसमें होती है। जेलियस इन ऑनर, वो सम्मान में द्वेष करता है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं सोल्जर होते हैं वो अपने देश के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई उसके देश के सम्मान के बारे में गलत बोलता है तो वो द्वेष करता है। सडन एंड क्विक इन क्विरल, गिलहरी जैसे अचानक पेड़ पर चढ़ जाती है और तुरंत ही रिएक्शन देती है, ऐसे ही उसमें भी ऐसे गुण आते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग यानी कि डिमांड करना, मांगना, वो भी रेपुटेशन यानी कि सम्मान मांगता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी कि तोप के मुंह में जाकर भी वो सम्मान मांगता है। एंड देन द जस्टिस, और फिर न्याय। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लिंड, ये लाइन उसकी ड्यूटी पूरी होने के बाद की है। ड्यूटी पूरी होते ही उसका बेली यानी कि जो पेट होता है वो गोलाकार सा हो जाता है। गुड कैपन लीड, और उसके कपड़े होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। विथ आई सिवियर एंड बर्ड ऑफ फॉर्मल कट, बट उसकी आइज होती है वो सिवियर यानी कि गंभीरी होती है। एंड बर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कट की होती है। फुल ऑफ वाइस सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, वो मॉडर्न वो मॉडर्न इंस्टेंस यानी कि आधुनिक, इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल्स देता है। वाइस सोज यानी कि एक आदर्श, सोज यानी एक शस्त्र है, उसकी बातें करता है और आधुनिक एग्जाम्पल्स देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, ऐसे ही उसका एक्ट होता है वो प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, यानी कि जो सिक्स्थ एज होता है, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, पेंटालून यानी पेंट,
वो एकदम लूज पैंट में आ जाता है विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। नोज यानी नाक पर, स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा होते हैं, और पाउच ऑन साइड, वो शर्ट में पाउच रखता है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। उसके यूथ यानी कि जब वो यंग होता है तब उसके जो कपड़े होते हैं वो वेल सेव्ड यानी कि अच्छी तरह से संग्रह कर देता है, क्योंकि वो कपड़े वो आर्मी में नहीं पहन सकता। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर ही श्रंक श्रैंक। वर्ल्ड टू वाइड फॉर ही श्रंक श्रैंक, ये पूरा सेंटेंस है। उसका मतलब होता है उसका जो संकुचित विश्व, जब वो आर्मी होता है तब उसका सिर्फ इतना सा शेड्यूल होता है कि वो लड़ता है, रोज़ सुबह होती है, फिर लड़ना, देश के लिए सेवा करना, देश के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं वो सोचना, इतना ही विश्व होता है। उसके बाहर उसे जाना नहीं होता है, इसलिए उसका विश्व यहाँ संकुचित बताया गया है। फिर वो जब ड्यूटी पूरी होती है तो उसका विश्व है एकदम वाइड यानी कि विस्तृत हो जाता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस यानी कि पुरुष की आवाज़ में आ जाता है। टर्निंग अगेन टोवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल। और फिर ये सब होने के बाद जब वृद्धावस्था आती है तब वो टर्निंग अगेन यानी कि फिर से आ जाना, टोवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल्स, चाइल्डिश यानी कि एक बालक के जैसे, ट्रेबल्स वाइब्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। कहा जाता है ना कि वृद्धावस्था भी शिशु अवस्था की जैसी होती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि अब वो चाइल्ड के जैसा बिहेवियर करने लगता है, उसके आवाज़ में भी विसल्स जैसी आवाज़ आने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, आखिरी सीन क्या है? दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये सब विचित्र घटनाएं है, उसके इतिहास, उसकी हिस्ट्री का अंत आता है इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेर ओबिलियन। मेर यानी कि सिर्फ, ओबिलियन यानी कि विस्मरण हो जाना। जैसे शिशु अवस्था में बालक को कुछ पता नहीं होता है, कुछ याद नहीं रहता है, विस्मृति होती है, ऐसे ही वृद्धावस्था में भी ऐसी विस्मृतियाँ होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि विस्मृति होना वो दूसरी चाइल्डिशनेस यानी कि शिशु अवस्था है। सेंस टीथ यानी कि टीथ के बगैर, दांत के बगैर। सेंस आइस के बगैर। टेस्ट स्वाद के बगैर। एवरीथिंग सेंस, इस सब के बगैर उसे अब जीवन जीना होता है। हमें लास्ट 3 लाइन में ये बताया गया है कि वृद्धावस्था भी एक शिशु अवस्था की तरह है। यहाँ इस पोयम का अंत होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।